समरूपता, सर्वांग क्षमता के बाद दूसरा इसका टॉपिक है समरूपता। ये 10th क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसे समझेंगे तो थ्योरम बिल्कुल आपको 1 2 के बाद 3 4 5 6 जितना भी है इसके बिना नहीं हो पाएगा। और सर्वांग क्षमता का भी हमको इसमें ज़रूरत रहता है। ये दोनों चीज़ समझ ले, थ्योरम समझाना मेरा काम है। नहीं समझ में आएगा तो आप बताएंगे, कैसे नहीं आएगा। ठीक है, सारे हथियार रहेंगे, हम लोग मार के गिरा देंगे आसानी से, बिना हथियार का भी। जब ये याद रहेगा तो सब हथियार का हम लोग का कलम है, आप लोग और कुछ नहीं समझिएगा। ठीक है, चलिए ये अभी हम लोग को देखना है। ये देखिए, ये है ये सर्वांगसम का सिंबल है। ठीक है, ये समरूप का सिंबल है और ये बराबर का। कुछ लोग हित्ती को बराबर दे देते हैं, सब गलत चीज़ है। नहीं, एक लिमिट पर माइनस, लिमिट पर प्लस और लिमिट पर इक्वल एकदम होना चाहिए, नहीं कि छोटा छोटा, ये वो गलतियाँ हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं समरूपता। समरूप, देखिए आवाज को समझिए, सम प्लस रूप, अब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, समरूप। समरूप अब हम कैसे समझाएं आपको। लिखा है दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, इनके दो शर्त हैं, या तो इसको परिभाषा कहिए या इसका गुण कहिए। शर्त तो 4 हो जाएंगे, किताब में आपका तो 3 दिया है, लेकिन चौथा भी है, उसमें लिखा हुआ भी है पर वहां पर नहीं है, हम दिखाएंगे अभी। लिखा दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, यह गुण है इसका, समरूपता का गुण है या परिभाषा है। दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज समरूपता के शर्त लिखे, तो फटाफट लोग लिखते हैं कोण बराबर भुजानुपातिक, जबकि 4 शर्तें होता है। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं कब, यह एग्रीमेंट है, यह गुण है, यही से पहले पहचानेंगे। दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर हों, मतलब कोण A बराबर होगा D। अभी पहले संगत कोण बता चुके इसके पीछे वाले में। कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। आपको बताया था पीछे वाले में वीडियो में क्या, कि एंगल सर्वांग समता नहीं होता है, समरूपता होता है। ध्यान रखिए, समरूपता देखने में लगेगा, वो कैसे, सब देखिए बारी बारी से बताएंगे। ठीक है, तो हमने दो त्रिभुज लिया ABC और DEF। अगर ये दोनों त्रिभुज में कोण A बराबर, पहला शर्त कहता है कोण A बराबर कोण D, कॉमा कोण B बराबर कोण E, कॉमा कोण C बराबर कोण F। एंड दूसरा शर्त कहता है संगत भुजा, ये देखिए ये इसके बटा में, मतलब AB बटा DE, ये संगत भुजा हुआ, ये इसके बटा में। देखते रहिए ध्यान से। पहले हम लोग BC वाला ले ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ऐसे अच्छा रहेगा। AB बटा DE, BC देखिए BC बटा EF, BC बटा EF कैसे संगत हो रहा है, और AC बटा DF। समझ में आया। ये संगत कोण और संगत भुजा को जानना अति आवश्यक है, नहीं तो आगे सब गड़बड़ हो जाएगा थ्योरम। AB संगत है DE के, AB बटा DE, BC संगत है EF के, तो BC बटा EF, पता है धार, और फिर AC और DF। अगर ये दोनों शर्त को पूरा करता है, अगर कोई त्रिभुज पूछे कि क्या ये समरूप है, तो अगर इसके कोण बराबर हों और इनकी भुजाएं अनुपातिक हों, तब ये त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा DEF। ठीक है, अब समरूप को ऐसे समझिए। सर्वांगसम अलग है, देख कैसे हम आपको बताया सर्वांगसम में कि दो जुड़वा भाई, हाइट बराबर, नाक मुंह दांत सब बराबर, कपड़ा भी इक्वल पहन के निकल जाए, तो कोई पूछे तू बड़का है कि छोटका है, तो इस तरह से पता नहीं चले, तो उसको बोलते हैं सर्वांगसम। अब समरूप क्या है, अब एक ही क्लास में कोई पढ़ रहा है, एक का हाइट 5.5 फीट है, एक बच्चा का हाइट 3.5 फीट है। अब एक बच्चा का हाइट 5.5 फीट है, बात समझ रहे हैं ना, एक का हाइट बस मान लीजिए 4 फीट है, तो ये दोनों समरूप है। ये सर्वांगसम नहीं है, ये समरूप है। कैसे, कहे कि दोनों क्लास 10th में पढ़ता है, दोनों क्लास 10th का विद्यार्थी है, ये समरूपता हुआ इसका। समझ में आया, तो ये समरूपता होता है, समरूप। ठीक है, ये नहीं कि लंबाई चौड़ाई मोटाई सब बराबर, बिल्कुल नहीं, समरूप। तो समरूपता का 2 शर्त है, कोण बराबर, A बराबर D, B बराबर E और C बराबर A, भुजानुपातिक, AB बटा DE, BC बटा EF और AC बटा DF। ऐसा नहीं कि AB बटा DF हो जाए, ऐसा नहीं, वो कंडीशन अलग अलग हैं, वहाँ जब हिसाब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन फिलहाल AB बटा DE, BC बटा EF और AC बटा DF, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्लियर हो गया, चलिए बंद करिए।
देखिए अब जब आपको प्रश्न आएगा कि दो त्रिभुज समरूपता के शर्त लिखें, ठीक है, तो यहाँ पहले कॉपी कैसे लिखेंगे परीक्षा में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो हमें आता है हम कोशिश कर रहे हैं कि बताएं और आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें, ठीक है। तो यहाँ पहले प्रश्न संख्या 1 क्या लिखें, दो त्रिभुज समरूपता, इसको छोड़ दिए, हमको इससे कोई लेना, फुल स्टॉप देकर छोड़ दिए। दो त्रिभुज समरूपता से संबंधित जो सवाल कर रहा है उसको छोड़ दिए। या लिखिए क्वेश्चन लिखना नहीं है, सिर्फ उसको दिखा देना है कि सवाल में क्या है, तो लिख दिए। इसे नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ सीधे अब आप ऐसे लिखते हैं दू, ये दू क्या, ये क्या दू, बिल्कुल नहीं। प्रश्न संख्या देखिए हम 1 छोड़ दिए, 1 में कोई से मेरा सवाल है और ये नीचे हम उसका उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है, एकदम साफ साफ लिखें। दो त्रिभुज समरूपता के शर्त, हम क्या लिख रहे हैं, दो त्रिभुज समरूपता के शर्त। सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए, दो त्रिभुज समरूपता के निम्नलिखित शर्त हैं, ठीक है, पहला। और इसके बाद क्या करेंगे, सारे कॉपी को जब हम बना लिए हैं, अब मेरे पास समय बचा हुआ है, तब इस पर डिप कर दीजिए, एक बार कलम को चला दीजिए। देखिए इस राइटिंग से ये अलग है, जिससे साफ पता चल रहा है कि ये त्रिभुज समरूपता के शर्त लिखा गया है। एक जानवर को साफ दिखेगा, एकदम नंबर डालेगा सीधा फुल का फुल, मतलब कैसे चमक से उसको पता नहीं चल पाएगा कि बीच में अशुद्धियां भी हैं। और अशुद्धियां खैर अगर एक्सपर्ट हो जाएंगे तो अशुद्धियां आएंगी ही नहीं, ठीक है। तो कहता है त्रिभुज समरूपता के शर्त निम्नलिखित हैं, डैश उसको छोड़ देंगे। अब देखिए नंबर जो होता है आप क्या करते हैं, फटाफट यहाँ डालते हैं, ये 1 2, अरे इसको छोड़ो यार, इधर नहीं लिखना है, इधर केवल प्रश्न संख्या होना चाहिए और उत्तर ऐसे, बस चौथाई के जो नियम है वो समझिए। और इसके बाद हम इस लेवल में सीधा छोड़ते चले आए इतना, ठीक। नंबर 1 दिए, संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, 1। दूसरा, संगत भुजाएं अनुपातिक हों, नंबर 2। तीसरा, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हों और भुजाएं जिनके अंतर्गत ये कोण हैं एक ही अनुपात में हो। इसके बाद चौथा, यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत के दो कोण के बराबर हों तथा ये तब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो आपकी किताब में ये दिया है, ये दिया है और ये दिया हुआ है, और ये है आपका कोण कोण समरूपता का शर्त, कोण कोण समरूपता, ठीक है। अब इसको हम बारी बारी से समझा देते हैं अलग अलग चारों को। A B C D E F ये कब समरूप होंगे, जब A बराबर होगा D का, B बराबर होगा E का और C बराबर होगा F का, तब ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। यही थ्योरम नंबर 3 है आपका, यही थ्योरम नंबर 3 है। अभी थोड़ा हम टिप्स देके छोड़ देंगे, अभी पहले समझ लीजिए। संगत कोण संगत भुजाएं अनुपातिक हों, ये तो हम बता भी चुके हैं, फिर भी ये भुजा इसके बराबर, ठीक है, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा अगर इसके बराबर हो तब ये त्रिभुज समरूप होंगे। ये कहलाएंगे एंगल एंगल एंगल, कोण 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 सब बराबर। आइए होगा साइड साइड साइड, देखिए समरूपता है, सर्वांग समता नहीं है, समरूपता है। तीसरा कंडीशन कहता है एक त्रिभुज का एक कोण, और ये तीसरा कंडीशन ये कह रहा है आपका, ये देखिए एक कोण के बराबर हो और यह भुजा इसके बटा में हो और यह भुजा इसके बटा में हो, तो ये त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। कैसे, साइड एंगल साइड के शर्त से। और ये चौथा देखिए क्या कहता है, चौथा शर्त कहता है कि एक त्रिभुज के दो कोण, केवल दो कोण हैं, तो यह देखिए मान लीजिए ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे, एंगल 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 के शर्त से समरूप होंगे। आप बताइए जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो तीसरा अपने आप बराबर होता है कि नहीं, अपने आप हो जाता है बराबर, ये तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से शर्त क्या होगा, एक तरह से एंगल 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 फर्स्ट वाला हो गया। इसीलिए अगर दो त्रिभुज भी समरूप हो तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको 3 ही लिखा है या चौथा भी लिख लेंगे। ये आपका समरूपता का शर्त खत्म हुआ। अगर ये समरूपता का शर्त आप ध्यान में रखेंगे तो थ्योरम समझाना मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। ये तीनों शर्त को आप लोग, ये चारों को ध्यान से समझ लेंगे।
अब हम अगला दिन 3 नंबर थ्योरम देंगे, जिसका हम एक थोड़ा सा टॉपिक आपको अभी दे देते हैं। बंद करिए। देखिए 3 नंबर थ्योरम क्या कहता है और कैसे हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले दुश्मन के कमजोरी पर वार करना चाहिए, और तब देखिए कैसे धराशायी हो जाता है। आपका 3 नंबर थ्योरम कहता है कि कोण A बराबर है D का, B बराबर है E का और C बराबर है F का। यही आपको कह रहा है, ठीक है, यानी तीनों कोण बराबर हैं। तो कहता है सिद्ध करिए त्रिभुज समरूप होगा। तो सवाल ये